नमस्कार। कभी सोचा है कि बाजार के बारे में सोचने का ऐसा तरीका हो सकता है जो दौलत बनाने के आपके पूरे नजरिए को बदल दे? आज हम निवेश और सट्टेबाजी के बीच उसी महीन लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क को समझने वाले हैं। हम अक्सर जल्दबाजी में फैसले क्यों ले लेते हैं? देखिए, महान विचारक ब्लेज पास्कल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल है एक जगह चैन से ना बैठ पाना। और यही बेचैनी, यही रेस्टलेसनेस हमें शेयर बाजार में भी एक ठोस निवेश से भटकाकर जल्दी अमीर बनने के लालच की तरफ खींच ले जाती है। यही है हमारे गलत फैसलों का मूल कारण। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी विभाजन को समझते हैं। वो दो रास्ते जो शेयर बाजार में बिल्कुल अलग-अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। इसे समझना ही दौलत की राह पर पहला और सबसे अहम कदम है। तो ये फर्क है क्या? देखिए, बेंजामिन ग्रैहम ने इसे बहुत ही साफ शब्दों में समझाया है। एक निवेशक मतलब इन्वेस्टर किसी कंपनी की असल वैल्यू, उसकी बुनियाद देखकर शेयर खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ एक सट्टेबाज मतलब स्पेक्युलेटर सिर्फ इस बात पर दांव लगाता है कि शेयर का दाम ऊपर जाएगा। उससे कंपनी से कोई मतलब नहीं, वो तो बस स्टॉक टिकट देखता रहता है। एक बिजनेस खरीद रहा है तो दूसरा सिर्फ एक लॉटरी का टिकट। ग्राहम के हिसाब से कोई भी काम निवेश तभी कहलाता है जब वो तीन शर्तें पूरी करे। पहला, पूरी रिसर्च और एनालिसिस हो। दूसरा, आपके लगाए हुए पैसे यानी प्रिंसिपल अमाउंट की सुरक्षा हो। और तीसरा, एक पर्याप्त रिटर्न की उम्मीद हो। ध्यान दीजिए, असाधारण नहीं, पर्याप्त। रातों रात अमीर बनने का सपना सट्टेबाजी है, निवेश नहीं। चलिए, अब एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां इस बुनियादी फर्क को पूरी तरह भुला दिया गया था। 1990s का दशक, .com बबल का दौर। ये वो समय था जब पूरा अमेरिका एक बहुत बड़े कसीनो में तब्दील हो गया था, और इस एक गलती ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसकी कीमत लाखों लोगों ने चुकाई। ये टाइमलाइन उस बदलाव की कहानी कहती है। जरा सोचिए, 1973 में लोग एक शेयर को औसतन 5 साल तक रखते थे, एक बिजनेस में हिस्सेदार बनकर। लेकिन 2002 तक आते आते ये सिर्फ 11 महीने रह गया। मतलब लोगों का सब्र खत्म हो चुका था। निवेश की जगह अब जल्दबाजी ने ले ली थी। और ये पागलपन नैस्डैक पर तो जैसे वॉप स्पीड पर चल रहा था। 1999 में नैस्डैक का टर्नओवर 200% से ज्यादा था। इसका मतलब है कि हर शेयर को साल में 2 बार से ज्यादा खरीदा बेचा जा रहा था। ये निवेश नहीं था, ये एक दीवानगी थी, और नैस्डैक इसका सेंटर बन गया था। हालत ये हो गई थी कि स्टॉक का कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं बचा था, वो तो बस स्क्रीन पर चलते हुए कुछ ब्लिप्स थे। एक कंपनी ने ऐलान किया कि वो जानबूझकर पैसा डुबाने वाली है, और उसका शेयर रातों रात 4 गुना चढ़ गया। ट्रेडर्स एक कंपनी को दूसरी समझकर खरीद रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के अक्षर मिलते जुलते थे। मतलब लॉजिक पूरी तरह खत्म हो चुका था। और इसी पागलपन भरे माहौल में जन्म हुआ कुछ जादुई फॉर्मूलों का, जल्दी अमीर बनो स्कीम्स जो बिना मेहनत के दौलत का वादा कर रही थीं। लेकिन इन फॉर्मूलों में एक बहुत बड़ा धोखा, एक गोस्ट इन द मशीन छिपा हुआ था। ऐसा ही एक फॉर्मूला था फूलिश फॉर। सुनने में कितना आसान और कितना फूल प्रूफ लगता है ना? कोई रिसर्च नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो करो और आप मार्केट को पछाड़ देंगे। ये उन लोगों के लिए एक सपने जैसा था जो बिना सोचे समझे बस पैसा कमाना चाहते थे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप काम कर रहा था, जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। ये एक ऐसा धोखा है जिसमें हम सिर्फ जीतने वालों को देखते हैं और उन हजारों को भूल जाते हैं जो हार गए। हम सिर्फ सफल स्टार्टअप्स की कहानियां सुनते हैं, उन 99% की नहीं जो बंद हो गए। और असल में फुलिश फोर जैसे फॉर्मूले इसी सर्वाइवरशिप बायस का नतीजा थे। उन्होंने बस अतीत के कुछ सफल पैटर्न्स को देखा और मान लिया कि ये भविष्य में भी काम करेंगे। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि पिछली 5 लॉटरी जीतने वालों ने नीली शर्ट पहनी थी तो नीली शर्ट पहनने से लॉटरी लग जाएगी। ये सिर्फ एक तुक्का था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। और इस छोटी सी गलत सोच का नतीजा एक बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। साल 2000 में जब बाजार सिर्फ 4.7% गिरा, तो इस जादुई फॉर्मूला ने निवेशकों के 14% पैसे डुबो दिए। इसने बाजार को नहीं, बल्कि इसे फॉलो करने वालों को क्रश कर दिया। तो सवाल ये है कि हम इस जाल में फंसने से कैसे बचें, अपने अंदर के उस जुआरी को कैसे काबू करें। चलिए अब एक निवेशक की टूल किट पर नजर डालते हैं। ग्राहम ने इसके लिए 3 बहुत ही सीधे और सरल नियम दिए। पहला, कभी भी खुद को ये धोखा मत दो कि आप सट्टेबाजी को निवेश समझ रहे हैं। साफ साफ मानिए कि आप जुआ खेल रहे हैं। दूसरा,
इसे कभी भी गंभीरता से मत लो, ये जानलेवा हो सकता है। और तीसरा, सट्टेबाजी के लिए एक सख्त लिमिट तय करो। उतना ही पैसा लगाओ जितना गंवाने के लिए आप तैयार हैं। और इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, अपने पैसों को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दो। 90% पैसा अपने सीरियस लॉन्ग टर्म निवेश खाते में रखो और बाकी 10% पैसा एक मैड मनी अकाउंट में, जिसे आप सट्टा लगा सकते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हैक है। इससे आपके दिमाग की जुआ खेलने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और आपकी मेहनत की कमाई भी सुरक्षित रहेगी। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। निवेशक खुद के लिए पैसा कमाते हैं और सट्टेबाज अपने ब्रोकर के लिए। फैसला हमेशा हमारा होता है कि हमें किसके लिए पैसा कमाना है। तो हमने इतिहास से ये सबक तो सीख लिए, पर बड़ा सवाल ये है कि आज के इस तेजी से बदलते बाजार में हम इन सबकों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको आज इसी ज़रूरी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। एआई ट्रेडिंग और मीम स्टॉक के इस नए दौर में वो अगला फूलिश 4 फॉर्मूला क्या है जिससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़माना बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन इंसान की लालच और डर की भावना और कामयाब होने के बुनियादी नियम वो कभी नहीं बदलते।